जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की हरी पहाड़ियों में अब बढ़ने जा रहा है एक नया टैरिफ नियम। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस और इससे जुड़ी रकम जानकर आप दंग रह जाएंगे। कौन से वाहन पर कितना शुल्क लगेगा, किसे छूट मिलेगी और किस तरीके से इस फैसले को आगे देखा जाए, इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, पर्यावरण और पर्यटन दोनों को कितना फायदा होगा, ये सभी आज पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रदेश में एक फैसला यह हुआ, जो शीतकालीन प्रदेश की यात्रा थी, चारधाम यात्रा के बाद भी शीतकालीन यात्रा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पहल की। सरकार ने कहा कि अब चारधाम यात्रा प्रदेश में बंद नहीं होगी, हम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत को और आयाम तक पहुंचाएंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई कि सरकार ने टैक्स लगाने की बात कर दी। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। नए नियम क्या कहते हैं और कैसे ये असर डालेंगे और कितना फायदा कितना नुकसान इस सेस के लगने से होगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में टैक्स का एक नया नियम, ग्रीन सेस का एक नया नियम पर्यटन और शीतकालीन यात्रा पर असर क्या करेगा, इस सवाल के साथ इस वीडियो की, इस रिपोर्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि आज मुख्यमंत्री को सुना तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड जिस तरीके से पर्यावरण के लिए, यहां जो हवा है शुद्धता के लिए, जो लोग यहां आते हैं आत्मीय शांति के लिए, उनको वैसा ही माहौल मिलना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने कोशिश जरूर की उनसे सवाल करने की कि क्या इसमें आमद में फर्क पड़ेगा और भी तमाम तरह के, लेकिन फोकस उनका पर्यावरण पर रहा, अपने उत्तराखंड की स्वच्छता पर रहा, स्वच्छ हवा पर रहा। लेकिन पहले खबर देखिए, बयान भी दिखाऊंगा। बाहर से गाड़ियां आती हैं, उस पर पहले एक एंट्री सेस के नाम से सेस था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे एक ग्रीन सेस लगाया गया, जिसका स्पेसिफिक उद्देश्य होगा, जिसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का काम, जो शहरी यातायात है उसको सुदृढ़ करने का काम और जो छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करने, जिससे कि प्रदेश के अंदर हरियाली बनी रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और गंदगी इत्यादि से निजात पाई जा सके, इस उद्देश्य से लगाया गया है। दगड़ियों, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक नया फैसला लिया जो राज्य में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहन पर प्रभाव डालेगा। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली, एंट्री लेने वाली गाड़ियां, वाहनों को ग्रीन सेस नामक एक पर्यावरण और यातायात सुधार टैक्स देना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य, मकसद अगर देखा जाए दोस्तों, तो राज्य के स्वच्छ और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना है, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और अतिरिक्त राजस्व जुटाना भी है, सड़क सुरक्षा भी है, शहरी परिवहन सुधार भी है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना भी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसी योजनाओं में निवेश करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कुछ यूं ही कहा, यही कहा, अब भी सुनिए। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा सम्मिलित हो जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन श्रेणी के अनुसार टैक्स की दरें तय की हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मामला क्या है, कितना टैक्स लगेगा, इस सेस, ग्रीन सेस क्या है, वो आपको बता रहा हूं किस वाहन पर कितना लगेगा, फिर आगे खबर देखिएगा। 4 पहिया वाहन पर 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह ग्रीन सेस लगने वाला है। जो डिलीवरी वैन आती हैं उसमें 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। भारी वाहन पर 120 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। बस जो बाहरी आती हैं 140 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ग्रीन सेस उन पर लगेगा। और बात अगर बड़े ट्रक की करें या फिर जो बड़े आकार के वाहन हैं, उनमें 140 से लेकर 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह ग्रीन सेस लगेगा। दोस्तों, बता दूं कि राज्य की सीमाओं पर 16 प्रमुख स्थानों पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे फास्टैग सिस्टम
के माध्यम से वाहनों की पहचान करेंगे और टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कोई भी वाहन टैक्स चूक नहीं कर पाएगा या छूट नहीं मिल पाएगी या बच नहीं पाएगा। छूट और विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। विशेष तरीके से जब प्रदेश की सरकार इस नियम को लागू कर रही है तो वो जानती है कि अपने प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा जो असर करता है, सबसे ज्यादा जो आमदनी प्रदेश को होती है या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर बाहरी लोगों से, जो पर्यटन के लिए यहां पहुंचते हैं, व्यवसाय के लिए यहां पहुंचते हैं, अगर उन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो उसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, उस व्यवसाय पर, उस आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस ग्रीन सेस में कुछ विशेष छूट भी दी गई है। अगर कोई वाहन एक दिन में 24 घंटे के अंदर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है तो उसे दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, ये टैक्स नहीं देना होगा। दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन पूरी तरीके से इन्हें छूट है। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को भी टैक्स में छूट दी गई है, टैक्स मुक्त किया गया है। दोस्तों, यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के पेमेंट गेटवे के माध्यम से डिजिटल रूप से सुनिश्चित की जाएगी। एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार के इस फैसले का असर अपने उत्तराखंड के पर्यावरण और शीतकालीन यात्रा पर पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर बाहर से टैक्सी के जरिए लोग आते हैं, बाहर से निजी वाहनों के जरिए लोग आते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं ग्रीन सेस जैसा टैक्स, लेकिन अब क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शीतकालीन पर्यटन के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। लोग देश से नहीं विदेश से भी आते हैं, हालांकि अपनी गाड़ी से नहीं, लेकिन गाड़ियां यहां जरूर पहुंचती हैं। मसूरी, नैनीताल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, औली जैसे क्षेत्र हैं जो सर्दियों में काफी भीड़ भाड़ यहां रहती है। और दिसंबर से लागू होने वाला ये ग्रीन सेस खासकर भारी ट्रक और चारपहिया वाहनों से राज्य की सड़क पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, और पर्यावरणविद भी इसे अच्छा फैसला बता रहे हैं। दोस्तों, राज्य में सर्दियों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं तो नैनीताल और मसूरी जैसे जो इलाके हैं, हिल स्टेशन हैं, वहां दिसंबर से फरवरी तक पर्यटकों की संख्या सालाना लगभग 10 से 12 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में दोस्तों, ग्रीन सेस से जुटाए गए राजस्व का उपयोग हम प्रदेश के विकास में, तरक्की में कर सकते हैं, सड़क सुरक्षा में कर सकते हैं, पार्किंग सुधार और शहरी परिवहन प्रबंधन में कर सकते हैं, किया जा सकता है। यह शायद सरकार की मंशा भी हो और सरकार इसी हिसाब से काम भी कर रही होगी। इससे सर्दियों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, यह तो तय है। इतना भर नहीं है, ग्रीन सेस केवल एक टैक्स नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्तराखंड की स्वच्छ और सुरक्षित यातायात की नीति का हिस्सा है, ये जानकार बता रहे हैं। उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मामूली फर्क पड़ेगा तो, लेकिन हाँ, पर्यावरण को बचाने के नजरिए से यह बड़ा कदम साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि इस राशि का उपयोग विशेष रूप से सड़क सुरक्षा सुधार, शहरी परिवहन, पार्किंग सुविधा। अक्सर लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता है कई हिल स्टेशन में या कई इलाकों में, उसमें सुधार होगा। और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना भी, जैसे हम देखते हैं मैदानी इलाकों में लगातार AQI का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन अपने उत्तराखंड में उसे कंट्रोल करने के लिए ये नियम लगाना, ये टैक्स लगाना जरूरी समझा गया। दोस्तों, कदम पर्यटकों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, थोड़ा पैसा उनकी जेब से जरूर जाएगा, लेकिन बेहतर सुरक्षा मिलेगी, सड़क सुरक्षा बेहतर मिलेगी, स्वच्छ वातावरण का अनुभव उन्हें होगा, जिसके लिए वो उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिसके लिए अपना उत्तराखंड आकर्षण का केंद्र भी है। आत्मीय शांति, स्वच्छ हवा मिल पाएगी। दोस्तों, उत्तराखंड में दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है ये ग्रीन सेस। राज्य के पर्यटन और शीतकालीन यात्रा के अनुभव को एक नया आयाम देगा। डिजिटल वसूली होगी, ANPR कैमरों की मदद से टैक्स संग्रह होगा, पारदर्शिता होगी, प्रभावी होगा। वही छूट और एक दिन की वैधता जैसे जो फैसले हैं, जो व्यवस्था है, वो पर्यटकों और रोजमर्रा के यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने वाली है। छोटे शब्दों में कहूं, संक्षेप में कहूं तो यह नया नियम न सिर्फ राज्य के राजस्व को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात को भी सशक्त कराएगा। उत्तराखंड का शीतकालीन पर्यटन, जिसको लेकर और ज्यादा काम करने के लिए सरकार आतुर है। तमाम जिलों के जिला अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को कमर कसने के लिए कह दिया गया है।
कि भाई पर्यटक केवल चारधाम यात्रा जब 6 महीने तक चलती है तभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शीतकालीन पर्यटन अब भी व्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित होने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है जिस तरीके से सरकार सोच रही है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है उत्तराखंड सरकार का ग्रीन सेस सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि आगे आने वाले कल की एक सोच है। आज तो हमें तब भी उत्तराखंड स्वच्छ दिखाई देता है, हवा यहाँ की साफ है, AQI सही है, लेकिन अगर प्रदूषण को लेकर नहीं सोचा गया तो जो बाहरी राज्यों के वाहन आते हैं उनके जरिए प्रदेश को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा कदम जो राज्य की सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित, हवा को ज़्यादा स्वच्छ और यात्रा को ज़्यादा आसान बनाएगा। हो सकता है शुरुआत में ये नया नियम यात्रियों को थोड़ा अटपटा लगे, अलग लगे, लेकिन अगर इसका नतीजा एक प्रदूषण मुक्त, ट्रैफिक फ्री और सुंदर उत्तराखंड के रूप में आप देखते हैं तो ये कदम में कोई संदेह नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये बढ़िया नहीं होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि दिसंबर 2025 के बाद जब ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू होगी तब क्या उत्तराखंड अपने ग्रीन ट्रैवल मॉडल से देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल पेश करेगा, या फिर पर्यटक क्या रिएक्ट करते हैं, बाहरी लोग जो उत्तराखंड आते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं इस पर। ये जब लोग आएंगे उनकी प्रतिक्रिया आएगी, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, पर्यावरण को लेकर वैसे उत्तराखंड में लोग ज़्यादा जागरूक हैं बनस्पत देश के और राज्यों के, ऐसा लगता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।